आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी जानकारी लेके आया हूँ। आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान पशु परिचर भर्ती 2024। तो राजस्थान पशु परिचर भर्ती 2024 इसके अंतर्गत जो कुल पद हैं वो हैं 5,934, यानी कुल 6,000 पदों पर ये भर्ती होने वाली है। तो इसमें जो आवेदन करने की डेट है वो है 19 जनवरी 2024 से, यानी 19 जनवरी से इसके आवेदन शुरू हो गए हैं और 17 फरवरी 2024 तक इसके आवेदन लिए जाएंगे। तो 17 फरवरी से पहले पहले आप इसमें आवेदन ज़रूर कर देंगे। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा, यानी ये जो भर्ती है किसके द्वारा ली जाएगी? राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा राजस्थान पशु परिचर भर्ती 2024 का जो आधिकारिक नोटिफिकेशन है वो 12 जनवरी 2024 को जारी कर दिया गया है। तो जैसा कि इसमें 5,934 पदों के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने इसके लिए विज्ञापन जारी किया है। तो इसके जो आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो है 17 फरवरी। 17 फरवरी तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और इसकी जो परीक्षा है, एग्ज़ाम है, इसका जो आयोजन है वो अप्रैल से जून के बीच में करवाया जाएगा, यानी अप्रैल से लेकर के जून के बीच में इसकी जो परीक्षा है वो करवाई जाएगी। तो आप अभी से इसकी जो तैयारी है वो शुरू कर दीजिए। इसमें जो कुल पद हैं, जैसा कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने इसके जो विज्ञप्ति है इसमें 5,934 पदों को इसमें दर्शाया गया है। तो 5,934 में से इसमें गैर अनुसूचित क्षेत्रों के लिए 5,281 पद हैं और अनुसूचित क्षेत्र के लिए 653 पद रखे गए हैं। राजस्थान पशु परिचर भर्ती 2024 में कैटेगरी वाइज पदों की संख्या इस प्रकार है। तो जो गैर अनुसूचित क्षेत्र हैं उसके लिए 5,281 पद, यानी 5,281 पद, और अनुसूचित क्षेत्र हैं उसके लिए 653 पद रखे गए हैं। अब देखो, यदि अपन कुल पद यदि वर्गवार देखें तो सामान्य वर्ग है गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए, यानी गैर अनुसूचित क्षेत्र में जो सामान्य है उनके लिए 1905 पद, एससी के लिए 837 पद, एसटी के लिए 628 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए 1,098 पद, और अति पिछड़ा वर्ग है उसके लिए 263 पद, और आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है एबीसी उसके लिए है 527 पद, और बारह जिले के जो शहर या जनजाति है उसके लिए हैं 23 पद। तो ये तो हैं गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए पदों की संख्या। उसके बाद में अनुसूचित क्षेत्र के लिए पदों की संख्या, इसमें सामान्य वर्ग के लिए 328, एससी के लिए 32 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए 293 पद। तो ये हैं इस प्रकार से पदों की संख्या, यानी कुल जो लगभग 6,000 पद हैं इसमें इस प्रकार से इसका डिवाइडेशन किया गया है। तो अब देखो हम आगे जानते हैं इसमें आवेदन शुल्क, यानी इस भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए आपको कितना आवेदन शुल्क देना होगा। तो इसमें आवेदन करने के लिए सामान्य वर्ग और जो अनारक्षित वर्ग है उसके लिए आवेदन शुल्क है वो 600 रुपये रखा गया है। यानी सामान्य वर्ग और अनारक्षित यानी जो आरक्षित नहीं है उसके लिए जो शुल्क रखा गया है वो है 600 रुपये। इसके अलावा ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी अभ्यर्थियों के लिए जो आवेदन शुल्क है वो 400 रुपये रखा गया, यानी आरक्षित वर्ग के लिए 400 रुपये और सामान्य वर्ग और अनारक्षित वर्ग के लिए 600 रुपये इसमें आवेदन शुल्क रखा गया है। आवेदन अभ्यर्थी है वो आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से कर सकता है, यानी आप यूपीआई पेमेंट या अपने डेबिट कार्ड के माध्यम से भी इसमें शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। फिर आता है इसमें आयु सीमा, यानी इस भर्ती के लिए आयु सीमा क्या रखी गई है, कितनी आयु के अभ्यर्थी है वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो सामान्य वर्ग और अनारक्षित वर्ग के लिए जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके लिए आयु की जो सीमा है वो 18 से 40 वर्ष तक रखी गई, यानी पुरुष अभ्यर्थियों के लिए इसमें जो आयु सीमा है वो 18 से 40 वर्ष के बीच में रखी है। और इसकी जो गणना की जाएगी वो की जाएगी 1 जनवरी 2025 को आधार मान करके, यानी 1 जनवरी 2025 को आयु है वो 18 वर्ष की हो जानी चाहिए और 40 वर्ष से ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो 1 जनवरी 2025 को इसका आधार माना जाएगा। फिर आयु सीमा में छूट है, तो इसमें जो आरक्षित वर्ग हैं उनके लिए आयु सीमा में छूट का प्रावधान भी किया गया है। तो सामान्य वर्ग की जो महिला अभ्यर्थी हैं उनके लिए अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट दी गई है। तो सामान्य या अनारक्षित वर्ग है उसकी
जो महिला अभ्यर्थी हैं उनके लिए 5 वर्ष की छूट दी गई है। इसके अलावा राजस्थान राज्य की जो मूल निवासी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति और सरिया वर्ग के जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके लिए अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूटें दी गई है। तो आर्थिक रूप से जो कमजोर, ओबीसी, अति पिछड़ा वर्ग, SC, ST, सरिया, इनके जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनको 5 वर्ष की छूटें दी गई है। इसके अलावा राजस्थान राज्य के जो मूल निवासी है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति और सरिया वर्ग की जो महिला अभ्यर्थी है इनको आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दी गई है। और जो विधवा और जो तलाकशुदा महिलाएं हैं उनके लिए आयु के मामले में कोई सीमा नहीं रखी गई है, यानी कितनी भी आयु हो चाहे उनकी, वो इसमें आवेदन कर सकती हैं। आयु के संबंध में उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। तो ये है आयु सीमा। तो आयु सीमा कितने, 18 से 40 वर्ष के बीच में। इसके अलावा जो आरक्षित वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनको इसमें छूटें दी गई हैं। अब है देखो इसमें शैक्षणिक योग्यता, यानी शैक्षणिक योग्यता क्या रखी गई है। तो राजस्थान पशु परिचर भर्ती के लिए जो शैक्षणिक योग्यता है वो मिनिमम 10वीं रखी गई है, यानी किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा या उसके समतुल्य परीक्षा व अभ्यर्थी के पास में 10वीं कक्षा का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो 10वीं जो उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं वो इसमें आवेदन कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि इसकी जो योग्यता रखी गई, शैक्षणिक योग्यता, वो रखी गई इसमें 10वीं पास। इसके अलावा देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी में कार्य करने का ज्ञान और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो 10वीं पास जो अभ्यर्थी है वो इसके लिए आवेदन कर सकता है। अब देखो अभ्यर्थियों का चयन है वो किस आधार पर किया जाएगा। तो चयन प्रक्रिया है वो निम्न प्रकार से रहेगी। सबसे पहले लिखित परीक्षा, उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कागजातों की जांच की जाएगी, फिर फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी और लास्ट में मेडिकल किया जाएगा। तो ये 4 चरण है इसमें, लिखित परीक्षा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फाइनल मेरिट लिस्ट और मेडिकल। अब आवेदन करने के लिए आपके पास में आवश्यक दस्तावेज क्या होने चाहिए। तो आवेदन करते समय अभ्यर्थी के पास में निम्न दस्तावेज होने चाहिए। 10वीं कक्षा की मार्कशीट, यदि वो 12वीं कक्षा उत्तीर्ण है तो 12वीं कक्षा की मार्कशीट, अभ्यर्थी का फोटो उसके पास में होना चाहिए, सिग्नेचर उसके हस्ताक्षर होने चाहिए, और यदि वो आरक्षित वर्ग का है तो जाति प्रमाण पत्र उसके पास में होना चाहिए। इसके अलावा अभ्यर्थी का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी उसके पास में होने चाहिए। मोबाइल नंबर वही देना चाहिए जो अभ्यर्थी के पास में उपलब्ध रहेंगे, क्योंकि इस भर्ती से संबंधित जो भी जानकारी है वो अभ्यर्थी के मोबाइल नंबर पर भेजी जाएगी। इसके अलावा ईमेल आईडी है उसके पास में होना चाहिए, क्योंकि जो परमिशन लेटर है वो ईमेल आईडी पर ही भेजा जाएगा। इसके अलावा आधार कार्ड है वो भी आपके पास में होना चाहिए। तो ये हैं मुख्य डॉक्यूमेंट्स, 10वीं कक्षा की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, अभ्यर्थी का फोटो, सिग्नेचर, जाति प्रमाण पत्र, अभ्यर्थी का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी और आधार कार्ड। ये दस्तावेज आपके पास में होना चाहिए। और अन्य यदि कोई दस्तावेज हैं तो वो भी आप अपने पास में रख सकते हैं जिसका आप लाभ लेना चाहते हैं। अब देखो अपन आते हैं पाठ्यक्रम, यानी इस भर्ती के लिए सिलेबस है वो क्या रहेगा। तो इसका जो सिलेबस है वो 2 भागों में बांटा गया है, यानी पाठ्यक्रम है वो इसके 2 भाग रहेंगे, एक भाग ए और एक भाग। यदि हम कुल मिलाकर के बात कहें तो ये जो पेपर है वो कुल होगा 150 अंकों का, यानी 150 नंबरों को 150 अंक का ये कुल पेपर होगा। भाग ए है वो 105 अंक का होगा और भाग ब है वो 45 अंक का होगा। तो भाग ए 105 अंक और भाग ब 45 अंक, यानी कुल मिलाकर के 150 अंकों का ये कुल दोनों पेपर होंगे। अब देखो अपन बात करते हैं भाग ए की, यानी भाग ए के अंतर्गत इसमें क्या पूछे जाएंगे। तो भाग ए के अंतर्गत जो सिलेबस है इसमें कुल 105 प्रश्न पूछे जाएंगे और इसके जो अंक हैं वो 105 अंक निर्धारित किए गए हैं, यानी 105 तो प्रश्न और प्रत्येक प्रश्न है वो 1 अंक का होगा। तो 105 अंक है वो इसके निर्धारित किए गए हैं। अब देखो 105 अंक है, इनका डिवाइडेशन वो किस प्रकार से होगा। तो पहला जो भाग है इसमें राजस्थान राज्य के विशिष्ट संदर्भ के साथ माध्यमिक स्तर के सामान्य ज्ञान से संबंधित इसमें प्रश्न
पूछे जाएंगे, यानी जो सेकेंडरी स्तर है उससे संबंधित उसके लेवल का स्तर है वो इसमें होगा। तो देखो अब ये जो 105 अंक हैं वो किस प्रकार से इसमें विभाजित किए गए हैं। राजस्थान का जो भूगोल है उसके होंगे 25 अंक। राजस्थान जीके है जिसको हम इतिहास कला कह सकते हैं, उसके आएंगे इसमें 25 अंक। समसामयिक, समसामयिक का मतलब है कि करंट जीके, यानी राजस्थान का जो करंट जीके है वो आएगा इसमें 15 अंक का। और भारत का जो सामान्य ज्ञान है यानी भारत का जो जीके है वो आएगा इसमें 10 अंक का। विज्ञान से संबंधित है, यानी जो सामान्य विज्ञान है जिसको अपने दैनिक विज्ञान बोलते हैं, उसके आएंगे इसमें 15 अंक। 15 अंक आएंगे इसमें विज्ञान के, यानी विज्ञान से संबंधित जो प्रश्न है वो 15 अंक के इसमें पूछे जाएंगे। और गणित के जो सवाल हैं वो इसमें 15 अंक के पूछे जाएंगे। तो यदि सबका यदि हम योग करें तो कुल 105 अंक होते हैं इसमें। यानी राजस्थान का जो भूगोल है 25 अंक, राजस्थान का जीके जिसको हम इतिहास में ले सकते हैं 25 अंक होंगे, करंट जीके है राजस्थान का 15 अंक होगा, भारत का सामान्य ज्ञान है वो 10 अंक होगा, दैनिक विज्ञान है 15 अंक की, गणित है वो 15 अंक की। इस प्रकार से भाग है ए है वो 105 अंक का होगा। तो कुल है वो 105 अंक के का होगा पहला भाग। अब बात करते हैं हम भाग बे की। तो आपके समझ में आ गया होगा कि इसकी जो परीक्षा है उसका जो सिलेबस है वो 2 भागों में होगा, यानी परीक्षा है वो के 2 भाग इसमें किए गए हैं, भाग ए और भाग बे। तो भाग ए वो 105 अंक की। अब हम बात करते हैं भाग बे। तो भाग जो बे है इसमें कुल अंक होंगे 45 अंक के प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। अब देखो इसमें क्या पूछे जाएंगे भाग बे के अंतर्गत। तो भाग बे के लिए 45 अंक निर्धारित किए गए हैं इसमें, यानी कुल कितने अंक हुए 150 अंक। 150 अंक में से भाग ए में 105 अंक और इसमें 45 अंक। अब देखो इसमें क्या पूछे जाएंगे। दूसरे भाग में पशुपालन से संबंधित निम्न बिंदुओं का सामान्य ज्ञान, जिसमें प्रदेश में पशुओं की प्रमुख देशी नस्लें, कृत्रिम गर्भाधान, बंधियाकरण, संकर प्रजनन, दूध दोहन, दूध श्रवणकाल, स्वच्छ दूध उत्पादन, पशु कुक्कुट प्रबंधन, जैविक अपशिष्टों का निस्तारण, संतुलित पशु आहार, चारा, फसलें, चारागाह विकास, स्वास्थ्य, बीमार पशुओं की पहचान, पशुओं में अंतः एवं बाह्य परजीवी रोग, पशुओं में टीकाकरण, पशुधन प्रसार, भेड़ बकरियों का स्वास्थ्य कैलेंडर, ऊन मांस दूध अंडों की उपलब्धता, प्रति पशु दूध की उत्पादकता, ऊन कतरन, बाहर होने वाले पशु, वर्मी कंपोस्ट खाद, पशुओं के चमड़े हड्डियों का उपयोग, पशुओं की उम्र ज्ञात करना, पॉलीथीन से पशुओं पर्यावरण की हानि, पशु बीमा, पशु क्रय के समय रखे जाने वाली सावधानियां, पशु मेले, पशु गणना, गौशाला प्रबंधन, साफ सफाई का महत्व, गोबर मूत्र का उचित निष्पादन, पशुधन उत्पादों का विपणन, डेयरी विकास गतिविधियां तथा पशुपालन विभाग की प्रमुख योजनाएं, यानी ये इनसे संबंधित प्रश्न हैं वो इसमें पूछे जाएंगे। और सारे जो प्रश्न है वो वस्तुनिष्ठ होंगे, यानी ऑब्जेक्ट टाइप सवाल इसमें पूछे जाएंगे। तो ये थी राजस्थान पशु परिचारक के भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। मैं आशा करता हूँ कि आपको इसमें A to Z यानी जो भी इसमें आवेदन करने की जो तारीख है, पाठ्यक्रम है, आयु सीमा है, सिलेबस है, वो बहुत ही अच्छी तरह से मैंने आपको समझाया गया। अब फिर भी यदि आपकी कोई समस्या है तो आप कमेंट में दे सकते हैं, मैं इसका आपके हर कमेंट का जवाब देने का पूरा प्रयास करूँगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।